भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रवाद और भारतीय नागरिकों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था और वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा, भारत की शान था वो सदा अमर रहेगा। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। फौलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो, देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो, ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा उठा लगेंगे हम। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। तुम ना 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 ना, तुम ना 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 ना, नागिर दिख दिख दिन, नागिर दिख दिख दिन, ना 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 ना। भव्य सरदार का ये दर्शन हर सदी में हमें पाना है, देशभक्ति और साहस का बल हर पीढ़ी को समझाना है। मां नर्मदा के तट से, हाँ अभी और इसी पल से, एकता का संदेशा हम सबको हाँ हर दिल तक पहुंचाना है। टुकड़ों में अपना बटेंगे, एक साथ हम सब रहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत बना के एक सुर में गाएंगे। भारत माता की जय। सबसे ऊंचा, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे। भारत के गृह मंत्री के रूप में अपनी क्षमता के अनुरूप काम करते हुए उन्होंने भारत के संघ को स्वीकार करने के लिए 565 रियासतों को सहमत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भारत की राजनीतिक एकता से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने संघ के भीतर स्वतंत्र राज्यों के विचार को छेड़ा। अपनी इस फौलादी इच्छा शक्ति के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे देश में असाधारण जौश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर जगह लोग भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देते हैं और राजनीतिक रूप से एकीकृत भारत में उनके योगदान को याद करते हैं। यह दिन भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की शुरुआत करने वाले व्यक्ति सरदार पटेल ही थे, जिसे पहले भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाता था। सरदार पटेल भारत के एकीकरणकर्ता थे, जो अपने राजनीतिक एकीकरण के लिए अकेले जिम्मेदार थे। यदि वह एक अखंड भारत के लिए असंबद्ध रवैया नहीं रखते तो आज भी हम एकजुट नहीं होते।
राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के लौह पुरुष और उनके संकल्प के लिए श्रद्धांजलि है। नमस्ते, मेरा नाम ऋतु है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रही बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी विलक्षण प्रभाव छोड़ गई। यही वजह है कि उन्हें लौह महिला से संबोधित किया जाता है। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू जी था और उनके दादा का नाम मोतीलाल नेहरू था। इंदिरा गांधी जी के पति का नाम फिरोज गांधी था और उनके 2 पुत्र थे, राजीव गांधी और संजीव गांधी। इंदिरा गांधी जी ने उनकी शिक्षा विभिन्न स्थानों से पूरी की है। उन्होंने उनकी प्राथमिक शिक्षा इलाहाबाद में ही प्राप्त की है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड और शांति निकेतन में भी विभिन्न विषयों का अध्ययन किया है। इंदिरा गांधी जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी से बहुत कुछ सीखा है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद वह प्रधानमंत्री बनी। 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षक की गोली का उन्हें शिकार होना पड़ा और वह भारत की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान हो गई। आज जो भारत के प्राचीन मूल्य हैं उनको हमको मजबूत बनाना है। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक ज़बरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। 19 नवंबर 2013 को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक संरचना और परंपरा को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध को संभाला और जीत हासिल की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जोड़े के साथ शिमला समझौते पर हस्ताक्षर भुट्टो भारत सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग की संधि उनके नेतृत्व में हुई थी। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिए जाने वाले एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भारत के धार्मिक समूहों, समुदायों, जातीय समूहों, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के बीच राष्ट्रीय एकता और समझ और फेलोशिप को बढ़ावा देने और राष्ट्र की भावना के विचार और कार्रवाई के माध्यम से मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों या संस्थानों को 1985 में से शुरू होने वाले वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। एकजुटता। धन्यवाद। Hello everyone, make sure you like this video and hit the subscribe button. Don't forget to turn on the bell icon to be notified on every update from Little Flower High School, Abbott.